So we'll go ahead with last few topics which are remaining from semiconductors. अभी हमारा सिर्फ बाकी क्या रह गया है, एक तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड फ्यू प्रॉब्लम्स। तो हमने अब तक सेमीकंडक्टर का पूरा थ्योरी अच्छे से समझ लिया। तो आई एक्सपेक्ट कि अभी आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, एन टाइप मतलब क्या, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है और नो बायस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट फॉर अ वेरी 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 क्विक रिकैप, you should know in p type semiconductor which are the majority carriers, holes कहाँ पे है ये, वैलेंस बैंड में। एंड हु आर माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ये, कंडक्शन बैंड में। और फॉर एन टाइप हु आर मेजोरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ये, कंडक्शन बैंड। एंड माइनॉरिटी कहाँ पे ये, वैलेंस बैंड में। फिर पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में पी और एन टाइप जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो जहाँ पे दोनों पी और एन टाइप मीट होते हैं उसको जंक्शन बोलते हो। जंक्शन के दोनों साइड में देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस, उस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। करेक्ट। तो एन टाइप पे जहाँ मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स का था वहां पे जंक्शन के जस्ट पास में पॉजिटिव आयंस बनते हैं। और पी टाइप जहाँ पे मेजोरिटी होल्स का था जंक्शन के जस्ट पास में वहां पे नेगेटिव आयंस बनते हैं। राइट। इस ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दिया था, बैरियर पोटेंशियल। क्या बोला था इसको हमने, बैरियर पोटेंशियल। और हमने अब तक कोई भी बैटरी सेल कनेक्ट किया नहीं है। हम लोग जब बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, नो बायस। क्या बोलते हैं उसको, नो बायस। और अगर हमने बैटरी कनेक्ट किया, पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, पी टाइप को पॉजिटिव एंड एन टाइप को नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है। और व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड देयर इज अ लार्ज करंट विच फ्लोज थ्रू द जंक्शन। राइट। इसलिए इसको क्या बोलते हो, स्विच ऑन। क्या बोलते हैं इसको, स्विच ऑन। राइट। तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसको क्या बोलते हैं, स्विच ऑन। अगर मैंने पी टाइप को नेगेटिव और एन टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया तो क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स बायस। इसमें डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता है और करंट पास होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं स्विच ऑफ। राइट। इतना तुमको मिनिमम पता होना चाहिए। तो अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बहुत सारे एडवांटेजेस है। उसमें से सबसे पहला, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। तो दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो पहला कंप्यूटर बना था 1980s, बहुत बड़ा था, 32 MB का रैम ही बहुत बड़ा था उसमें। एंड नाउ डेज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर आपके मोबाइल में ही आप 1 TB का मेमोरी स्पेस लेके घूमते हो, 8-10 GB का रैम होता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब they're extremely compact and they're also light in weight. Okay, then दूसरी चीज तुमको मैंने बताई थी कि ये जो बड़ा सबसे पहला कंप्यूटर बना वो बहुत बड़ा क्यों था, क्योंकि वहां पे हम लोग सब क्या यूज करते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जहां जहां वहां पे क्या होता है, हीटिंग होता है। और जहां पे हीटिंग हो वहां पे क्या लगता है, कूलिंग सिस्टम। इसके लिए साइज बड़ा हो जाता है। सेमीकंडक्टर में वो प्रॉब्लम ही नहीं है। सेमीकंडक्टर्स डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट एंड हेंस लो पावर कंजम्पशन। तो अब देखो, अगर कंडक्टर में हीट हो रहा है, हीट को कूल करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम पावर कंज्यूम करेगा। यहाँ पे जब हीटिंग ही नहीं होता है तो फिर पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, लो। एंड दे नीड नॉट टू हैव वार्म अप टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो ट्यूबलाइट है ना, ये ट्यूबलाइट, दिस इज एलईडी। और पहले आता था नॉर्मल ट्यूबलाइट विद गैस फिल्ड इनसाइड इट। तुम उसको बटन चालू करोगे तो यू मस्ट हैव नोटिस, पहले ब्लिंक होगा, है ना, उसके बाद चालू होगा। तो वो ऐसा डिवाइस था जहां पे अगर आप करंट पास कर रहे हो तो इमीडिएटली डिवाइस काम नहीं करता है, इट टेक्स सम टाइम। बटन चालू करने से उसके काम करने तक जो बीच का टाइम है, इवन दो इट इज स्मॉल, 1-2 सेकंड का टाइम भी क्यों नहीं हो, उसको बोलते हैं वार्म अप टाइम। क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप टाइम। सेमीकंडक्टर में वार्म अप टाइम होता ही नहीं है। यू टर्न द स्विच ऑन एंड इमीडिएटली इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हो, उसको तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया
so it starts working immediately. Hence they do not have warm up time. They can operate on low voltages. तो ये भी important है. Again, आज से 10-12 साल पहले जब ये एलईडी ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, तो हमारा महावितरण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दे यूज टू गिव यू दिस एलईडीज ऑन डिस्काउंट. क्यों? क्योंकि ये जो एलईडी बल्ब होता है या एलईडी ट्यूबलाइट होता है, दे वर्क ऑन लो वोल्टेजेस. अगर लो वोल्टेज पे काम करेगा तो पावर कंज्यूम भी कम होगा. पावर कंज्यूम कम होगा तो दो चीजें होगी. एक तो आपके बिजली का बिल कम होगा. नंबर 2, उनको जितना प्रोड्यूस करना है उनके ऊपर भी लोड कम होगा, क्योंकि विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. हेंस दे ट्राई टू ब्रिंग दिस डाउन. और अभी अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वो भी सारा का सारा उन लोगों ने एलईडी से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज दे वर्क ऑन लो वोल्टेजेस. एंड अगेन आई विल गिव यू सेम एग्जांपल. जैसे इन्वर्टर, पहले क्या था, सेम इन्वर्टर है, सेम कैपेसिटी का इन्वर्टर है, लेकिन ऐसा एडवाइस करते थे कि उस पर 2 ही फैन चलाओ, 3 ट्यूबलाइट चलाओ, 4 ट्यूबलाइट चलाओ. अब वैसा कंडीशन नहीं है. यू कैन ऑपरेट 4 फैंस, अलॉन्ग विद दैट दोस 4 फैंस यू कैन हैव 5 to 6 ट्यूबलाइट्स, क्योंकि अभी ट्यूबलाइट है ही नहीं, अभी एलईडी है. एलईडी कंज्यूम्स लेस पावर. दे हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, तो बता ही दिया ऑलरेडी. दे हैव एक्सट्रीमली हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन. बटन चालू किया, इट स्टार्ट्स वर्किंग. तो दे ऑपरेट वेरी फास्ट. और ये वेरी फास्ट ऑपरेशन की वजह से ही नाउअडेज यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड एसएसडी. सुना एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव? आपका पुराना लैपटॉप भी होगा ना जो बहुत स्लो होगा, उसका अगर आप एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव निकाल के एसएसडी डाल देते हो तो उसका स्पीड बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है, इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड सेमीकंडक्टर का ऑपरेशन होते हैं एक्सट्रीमली फास्ट. देन कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइसेस आर आल्सो पॉसिबल, सच एज एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स. अब ये एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पीएन जंक्शन डायोड में हमने क्या देखा? डायोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड, एक साइड क्या था पी, दूसरा क्या था एन. ये पीएनपी या एनपीएन में हम लोग डोपिंग करेंगे ना, जैसे हमने पीएन जंक्शन में एक साइड में क्या डाल दिया था? ट्राइवेलेंट, दूसरे में क्या था? पेंटावेलेंट, राइट. ये पीएनपी या एनपीएन में क्या होता है? यू पुट वन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, लेट अस से पेंटावेलेंट, फिर ट्राइवेलेंट, फिर पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट मतलब कौन? एन. ट्राइवेलेंट मतलब कौन? पी. और वापस पेंटावेलेंट एन, तो वो क्या बन जाएगा? एनपीएन. और ये ट्रांजिस्टर्स कहाँ यूज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं साउंड सिस्टम यूज कर रहा हूँ ना, इसमें मैंने एक एम्पलीफायर का हेल्प लिया है. तो ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन एम्पलीफायर्स. तो ये करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है. देखो फॉर एग्जांपल, मैं तो भी बहुत धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा आवाज ज्यादा जोर से आ रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ एम्पलीफिकेशन. एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे व्हेन आई स्पीक, माई वॉइस इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक करंट विच इज फेड टू द एम्पलीफायर. एम्पलीफायर वो इस करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और फिर ये जो इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ का करंट है वो स्पीकर को जाएगा एज ए इनपुट. स्पीकर उसको वापस से इलेक्ट्रिक करंट से किसमें कन्वर्ट करेगा? साउंड में, और यू विल हियर लाउड साउंड. तो ये जो प्रोसेस होता है ना एम्पलीफिकेशन का, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स. और उसका डिटेल वर्किंग आपको 12th में है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, कि एग्जैक्टली एम्पलीफिकेशन होता कैसे है. किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स. तो आपको इसके और आगे जाके आएगा ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स. हमारा फिजिक्स में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स तक लिमिटेड है, एंड देन यू हैव ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स. इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर पॉसिबल. अभी ये इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको तुम आईसी बोलते हो, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मे बी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्ले स्टेशन, होगा किसी के पास शायद, या पुराने जमाने का कोई एक वीडियो गेम कुछ पड़ा होगा, खराब होगा, उसको ओपन करके देखो. एक आपको सर्किट मिलेगा, उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको माउंटेड मिलेंगे. पहले क्या था, जब तक सेमीकंडक्टर्स पता नहीं थे ना हम लोगों को, तो हम लोग कंडक्टर्स यूज करते थे. कंडक्टर्स होते हैं बल्की और हैवी एंड विथ लार्ज साइज. तो एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तुमको एक अलग से डिवाइस लगेगा, दूसरे के लिए दूसरा डिवाइस लगेगा, तीसरे के लिए तीसरा डिवाइस लगेगा. अब क्योंकि हमको सेमीकंडक्टर्स पता है, हमको डायोड अच्छे से पता है, तो हम एक सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स डाल देते हैं, मोस्टली डायोड्स. इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट.
मतलब एक ही सर्किट बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल फोन कैन डू कैलकुलेशन ऑल्सो नाउ, करता है ना, राइट। पहले तो कैलकुलेटर भी बहुत बड़े होते थे, एक्सट्रीमली बिग लाइक अ कंप्यूटर, और वो सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम करते थे। दे कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स, लाइक बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ एक सिंगल सर्किट बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। So these are many advantages of semiconductor devices. They are small, light in weight. They do not have heating element. They consume less power. They do not have warm-up time. They can operate on low voltages. Of course, they are cheap also. They have high speed of operation. Then complementary devices such as PNP and NPN transistors are also possible. And then finally, you can also make integrated circuits. So let us see what are the advantages. अभी देखो, ये भी advantages है, ये भी advantages है। ये एडवांटेजेस है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, जैसे फास्ट ऑपरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हीटिंग नहीं होता है। और यहाँ पे ये जो सॉरी ये डिसएडवांटेजेस है, सॉरी, तो ये जो डिसएडवांटेजेस है, देयर आर आल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब डिसएडवांटेज बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, सेमीकंडक्टर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज वोल्टेजेस। वो शायद मेंशन नहीं भी होगा, लेकिन पता होना चाहिए। Semiconductors, they are not really capable of handling large voltages. They are sensitive to electrostatic charges. What is this electrostatic charge? आप सबने एक्सपीरियंस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। कभी कभी क्या होता है ना, हम प्लास्टिक की कुर्सी को हाथ लगाते और करंट लगता है। लगा है क्या ऐसा? लगा है? क्यों लगा? क्योंकि वो प्लास्टिक के चेयर पे स्टैटिक चार्जेस थे, एंड योर बॉडी इज अ कंडक्टिंग, ऑफ कोर्स योर बॉडी कंडक्ट्स। तो आपने हाथ लगाया तो चार्जेस आपके बॉडी पे आ गए, तो यू फील लाइक अ करंट, राइट। इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। और सेमीकंडक्टर्स आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। मतलब क्या? सेमीकंडक्टर्स के अगर आजू बाजू में ऐसा कुछ स्टैटिक चार्ज रहा तो पकड़ लेता है चार्जेस को, और अगर वो चार्जेस को पकड़ लेगा तो उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, और उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गए तो मे बी हमने जिस पर्पस के लिए उसको डिजाइन किया था वो पर्पस वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इट मे स्टार्ट गिविंग यू सम रॉन्ग रिजल्ट्स। तो ये एक प्रॉब्लम है। दे आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। नंबर टू, नॉट वेरी यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग हाई पावर। मैंने अभी बता दिया आपको, हाई वोल्टेजेस मतलब हाई पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता वो। दे आर सेंसिटिव टू रेडिएशन, सेंसिटिव टू रेडिएशन। अभी सेंसिटिव टू रेडिएशन क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपसे पूछा आपको पीएन जंक्शन डायोड याद है, आपने बोला यस। तो जो पीएन जंक्शन डायोड था उसके बाजू में जो रीजन था, दोनों साइड पे आजू बाजू में, जहाँ पे मूविंग चार्जेस नहीं थे, उसको तुम क्या बोलते हो? अभी तो बताया मैंने, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हो उसको? क्योंकि वहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ना। नाउ इमेजिन, अगर उस पे रेडिएशन मतलब लाइट इंसिडेंट हो गया, तो ये जो लाइट है ना, लाइट, इट इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स ने ये लाइट मतलब रेडिएशन ले लिया, एनर्जी ले लिया उसका, और ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में, बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। तो दे आर सेंसिटिव टू रेडिएशन। ये एक्चुअली डिसएडवांटेज भी है, ये एक्चुअली एडवांटेज भी है, सीखोगे आप ट्वेल्थ में। तो दे आर सेंसिटिव टू रेडिएशन, तो हम इसका यूज कर लेते हैं, फोटो डायोड बनाते हैं हम लोग। फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या है अभी समझेगा आपको आगे। तो व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन ऑन द पीएन जंक्शन मतलब डिप्लीशन रीजन, photons are absorbed मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड गो इनटू कंडक्शन बैंड। दे आर आल्सो सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था एनटीसी एंड पीटीसी, याद है? पीटीसी, व्हाट वाज पीटीसी एंड एनटीसी? भूल गए? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। व्हाट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट? ऐसे मटेरियल्स जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसको क्या बोलते हो?
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सब्सटेंस, और ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है, उसको बोलते हैं एनटीसी। तो सेमीकंडक्टर क्या है? एनटीसी है, जिसमें विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है विथ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट अस से हमने एक सेमीकंडक्टर का कुछ डिवाइस बना लिया जो हमको बहुत लो टेम्परेचर पे यूज करना है, और ऑल ऑफ अ सडन वहां पे हीट जनरेट हो गया। तो हीट जनरेट होने से वो जो सेमीकंडक्टर था उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो वो लार्ज करंट को पास करेगा। अगर वो लार्ज करंट को पास करेगा मतलब उसके उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गए। इसलिए हमने बनाया किस चीज के लिए था और वो कर क्या रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेज, दैट इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। उससे भी इंपॉर्टेंट, दे नीड कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या है? अब याद करो पहला ही लेक्चर सेमीकंडक्टर का, मैंने आपको बताया था कि एक ही सेमीकंडक्टर है which can produce red light, which can produce green light, which can produce yellow light, which can produce blue light, करेक्ट? तो कौन सा लाइट प्रोड्यूस करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? बैंड गैप पे। किस पे डिपेंड करता है? बैंड गैप। और बैंड गैप किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग पे और डोपेंट पे। तुमने कितना इम्प्योरिटी डाला और तुमने कौन सा इम्प्योरिटी डाला, दोनों पे डिपेंड करेगा। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ और इफ आई डोंट टेक केयर, सराउंडिंग में डस्ट भी तो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको ऐसा ओपन में ही बनाना चालू कर दिया तो जो मैं डोपिंग कर रहा हूँ, मतलब जो मैं इम्प्योरिटी उसमें डाल रहा हूँ, उसके साथ साथ सराउंडिंग का डस्ट भी आ जाएगा। तो सराउंडिंग का डस्ट आ जाएगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसके लिए सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड कंडीशन चाहिए होते हैं, विच मीन्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडस्ट्री है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। यू कैन नॉट हैव डस्ट, तो वहाँ पे तुमको एक्सट्रीम क्लीनलीनेस लगेगा, टेम्परेचर भी कंट्रोल चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे बड़ा चैलेंज है वेरी फ्यू मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर, और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। क्यों? क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर के डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो जिनके पास है, जिस कंट्री में है, हमको उनसे लेना पड़ेगा ये, राइट? तो सेमीकंडक्टर्स दे आर वेरी फ्यू मटेरियल्स, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर आवर सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके लिए भी एक प्रॉब्लम ये है, आपको पता है, अभी तो वो सिचुएशन नहीं रहा, लेकिन फ्यू इयर्स बैक विच वाज द कंट्री विथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन? चाइना, राइट? क्यों? ऑफ कोर्स उनके पास लेबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर, तो जो आप मोबाइल यूज करते हो ना, उसमें प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि तुम्हारे मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन एक आता है, क्वालकॉम आता है, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, राइट? ये जो प्रोसेसर बनते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा तो प्रोसेसर बनेगा। और सिर्फ दो ही बड़े कंपनी जो प्रोसेसर बनाते हैं, वन इज ऑफकोर्स ताइवानीज, आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, या फिर कोई और कंट्री का होगा, चाइना का नहीं है। लेकिन मोस्टली चाइना ने डोमिनेट करके रखा था, पूरा का पूरा प्रोसेसर वो लेके आ जाते थे। जब प्रोसेसर ही नहीं है तो फिर मोबाइल फोन कहाँ से बनेगा? प्रोसेसर इज लाइक ब्रेन ऑफ द मोबाइल फोन। तो इफ वी डोंट हैव ब्रेन ऑफ मोबाइल फोन वी कैन नॉट मेक एनीथिंग। तो सेमीकंडक्टर पे ही सब वर्क होता है। So these are few disadvantages. They are sensitive to electrostatic charges. Then, of course, they cannot handle large power, high power. They are sensitive to radiation. They are sensitive to fluctuation in temperature. They need controlled conditions for manufacturing, and very few materials are semiconductors. अब ये सेमीकंडक्टर का हम क्या क्या बना सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? देयर आर मेनी 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 एप्लीकेशंस ऑफ इट। अब इसे इतना याद रखो, मैंने आपको अभी आज भी तीन चीजें बताई: नो बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। नो बायस, फॉरवर्ड बायस,
रिवर्स बायस। और आपको याद है रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नाम का भी एक चीज था, याद है क्या? याद है? नो यू डोंट रिमेम्बर, कोई बात नहीं, तो पहले वो याद दिलाना पड़ेगा। हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्राफ, किसका ग्राफ? वी आई का, वोल्टेज वर्सेस करंट। तो जब आप सेमीकंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, तो इफ यू रिमेम्बर, फॉरवर्ड बायस में जब तुमने पी टाइप पॉजिटिव को एन टाइप नेगेटिव को कनेक्ट करके रखा है, और अगर आपको याद होगा, बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, तो जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता, बहुत स्मॉल करंट मिलता है, फिर वेरी लार्ज करंट मिलता है, और इसको तुम बोलते हो स्विच ऑन या फिर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में तुमने पी टाइप पॉजिटिव को कनेक्ट किया, एन टाइप नेगेटिव को कनेक्ट किया, तो एन टाइप नेगेटिव को कनेक्ट किया, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन, और हमने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, 0 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.7 वोल्ट जैसे आया, यू मस्ट रिमेम्बर 0.7 वोल्ट पे क्या हुआ था, एन टाइप का कंडक्शन बैंड और पी टाइप का कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे आ गए थे। नो बायस में क्या होता है, एन टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे होता है कंपेयर टू पी टाइप, और इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे? कहाँ पे है? एन टाइप में है, राइट? करेक्ट। तो अगर करंट चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कहाँ जाना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में। जा पाएंगे? नहीं। क्यों? एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे है। अभी हमने फॉरवर्ड बायसिंग चालू किया, फॉरवर्ड बायसिंग चालू करना मतलब ये डिफरेंस कम करना, ये 0.7 वोल्ट तक, इसको तुम बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। 0.7 वोल्ट तक तुमको ऑलमोस्ट करंट नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत करंट मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। जैसे ही 0.7 वोल्ट आया, मतलब बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया? ओवरकम हो गया। अब एन टाइप का कंडक्शन बैंड और पी टाइप का कंडक्शन बैंड दे आर एट द सेम लेवल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप विल गो इनटू पी टाइप एंड लार्ज करंट फ्लोज, तो लार्ज करंट फ्लोज। इसको तुम बोलते हो फॉरवर्ड बायस या फिर इसको बोलते हो स्विच ऑन। क्या बोलते हैं इसको? स्विच ऑन। स्विच ऑन, रिमेंबर ये आगे आएगा, आपको आज ही आएगा वापस से। रिवर्स बायस में क्या था? रिवर्स बायस में आप पी टाइप कनेक्ट करते हो नेगेटिव को, एन टाइप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव को, मतलब तुम ये जो गैप है और भी बढ़ा रहे हो, मतलब एन टाइप का जो कंडक्शन बैंड है उसको तुम और नीचे लेके जा रहे हो। मतलब रिवर्स बायस में आपको करंट नहीं मिलना चाहिए और ऑलमोस्ट नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत करंट मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। फिर हमारी आदत क्या होती है? हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, इतना बढ़ा दिया कि डिवाइस ही गया, तो डिवाइस गेट्स डैमेज्ड, इसको तुम बोलते हो ब्रेक डाउन होना। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब तुम्हारा डिवाइस डैमेज हो गया और ऑल ऑफ अ सडन वेरी लार्ज करंट फ्लोज टू द डिवाइस। ये है आपका रिवर्स बायस, इसको तुम बोलते हो स्विच ऑफ। और रिवर्स बायस में स्विच ऑफ कब तक रहता है? ब्रेकडाउन तक। ब्रेकडाउन के बाद लार्ज करंट पास हो रहा है, तो ब्रेकडाउन के बाद स्विच ऑफ नहीं है। नाउ व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस, तुमने कितने टाइप के बायस देखे? 3 टाइप, एक नो बायस, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में दो चीजें ऐड कर लो, रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन एंड रिवर्स बायस आफ्टर ब्रेकडाउन, बराबर? तो टोटल कितने बायस हो गए? नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन एंड रिवर्स बायस आफ्टर ब्रेकडाउन या फिर एट ब्रेकडाउन। अब ये चारों चीजें हम लोग यूज करते हैं टू मेक समथिंग आउट ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब ये हम लोग नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन एंड रिवर्स बायस एट ब्रेकडाउन, ये चारों चीजें यूज करेंगे और इस पे बेस्ड एक एक डिवाइस बनेगा। तो दिस इज वेयर यू विल सी वन वन डिवाइस, एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड पीएन जंक्शन डायोड। देखो अब ऐसा है, नो बायस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो बायस? लॉजिकली सोचो ना, नो बायस मतलब क्या? नो बायस मतलब क्या? नो बायस, नो बायस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से अलग कैसे है?
सोचोगे समझेगा, समझेगा याद रहेगा। नो बायस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से अलग कैसे है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो बायस एंड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस? क्या कनेक्टेड नहीं है? पी टाइप एन टाइप कनेक्टेड नहीं, किसके साथ कनेक्टेड नहीं है? सेल के साथ, एग्जैक्टली। नो बायस में तुमने बैटरी या सेल कनेक्ट किया था क्या? किया था क्या? नहीं, नहीं किया था ना। तो इसका यूज कहाँ करोगे वो सोचो। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, थोड़ा थोड़े 2-3 महीने हो गए अभी उसको, बराबर। और चंद्रयान 3 वहां से हमको डेटा भेज रहा है, डेटा फोटो सब कुछ भेजता है, मैसेज भी भेजता है, मैं पहुंच गया ये भी बताता है। बताता है ना? बताता है कि नहीं? फोटो वोटो भी भेजा अच्छे से। तो फोटो खींच के भेजने के लिए उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से आया? तुमने यहाँ से वायर लगा के भेजा क्या? चार्जिंग कर रहे हैं, चलो बैटरी लगा के भेज भी दिया होगा, तो बैटरी डिस्चार्ज तो होगा। फिर वो काम कैसे कर रहा है? सोलार सेल। तो सोलार सेल सेमीकंडक्टर है, बट इट वर्क्स अंडर नो बायस। नहीं तो हमको अगर सोलार सेल को चलाने के लिए बायसिंग करना पड़ता, मतलब बैटरी लगाना पड़ता, तो सेंस ही नहीं बनता है। तो हम लोग सोलार सेल अंडर नो बायस कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट्स, फॉर एग्जाम्पल रिमोट प्लेसेस जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग सोलार पैनल लगा लेते हैं एंड वी यूज इट। तो मोस्टली सोलार सेल्स कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड एट रिमोट प्लेसेस एंड सोलार सेल वर्क्स अंडर नो बायस। तो देखो पहला, सोलार सेल क्या करता है? लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी, मतलब उस पर जब लाइट इंसिडेंट होगा, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, लास्ट बेंच, यहाँ ध्यान चाहिए, यहाँ पे ध्यान चाहिए। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेसिकली इट इज अ ट्रांसड्यूसर। आपको पता है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ सोलार सेल ने लाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी में। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है सोलार सेल। ऑफ कोर्स इट इज यूजफुल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन remote areas and also for providing electricity to satellites, space probes and space stations. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सोलार सेल है ये नो बायस है, हमने कोई बैटरी नहीं लगाया है इसको। अभी हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको बाकी जगह भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइटिंग, अगर तुमने देखा होगा आजकल स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक पैनल लगाया होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास के ऊपर लगा हुआ है सोलार सेल, सोलार पैनल्स, राइट। हम वी डोंट लिव इन अ रिमोट एरिया ऑफ कोर्स, लेकिन जो सोलार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो हमको फ्री में मिल जाता है फिर। गुड। देन जहाँ से मेरा मास्टर्स हुआ वहाँ पे जो एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग थे, ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट, एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट। एनर्जी डिपार्टमेंट के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक साइकिल लिया, एटलस का पुराना साइकिल, शायद देखा होगा आपने। और उसके ऊपर एक ऐसा कवर लगाया, उसके ऊपर लगा दिया उन्होंने सोलार पैनल, और नीचे छोटा बैटरी था और मोटर लगा दिया। लाइट इज फॉलिंग, इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और उस पे वो चलता है साइकिल। दिन भर में चलता भी है, बैटरी भी चार्ज करता है, रात में वही जो बैटरी चार्ज हुआ वही यूज होता है। राइट, वॉज अ नाइस एक्सपेरिमेंट। हमने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था एज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट। तो जो सोलार, ऑफकोर्स आपके कैलकुलेटर में भी सोलार पैनल होता है, छोटा सा कैलकुलेटर्स। तो हम लोग भंगार से बहुत सारे सोलार सेल लेके आए, उसका एक पैनल बनाया, उस पैनल के साथ छोटा बैटरी कनेक्ट किया, उसको एक टेबल लैम्प से कनेक्ट कर दिया। तो जो छोटे गांव होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचता है, तो दे मे यूज इट, मतलब दे कैन पुट दिस पैनल आउटसाइड द विंडो, और फिर वहां से सीधा बैटरी को कनेक्शन, और वहां से दे कैन यूज स्मॉल फैंस और मे बी स्मॉल लैम्प्स, हेड लैम्प्स, सॉरी टेबल लैम्प्स। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। उसके बाद फोटो रजिस्टर, अभी हमने बोला फोटो रजिस्टर, चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। तो रजिस्टर हमने दो टाइप के देखे थे, याद है? कौन से दो टाइप के रजिस्टर देखे थे? कार्बन रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर, करेक्ट।
कार्बन रजिस्टर एंड वायर बॉन्ड रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर है फोटो रजिस्टर। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। उसके बाद बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मैंने अभी बताया आपको, ये एम्पलीफायर मतलब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसको शॉर्ट में तुम बोलते हो बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऐसा क्यों बोला? पीएन जंक्शन डायोड में कितने जंक्शंस थे? एक। जंक्शन एक था, डायोड दो थे। जंक्शन एक ही था ना, जहां पे पी और एन दे आर मीटिंग ईच अदर, बराबर। तो एक ही जंक्शन था, कनेक्शन के लिए दो टर्मिनल्स थे, तो तुमने बोला डायोड, बराबर। ये जो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, मैंने अभी बताया आपको, एक में पेंटावेलेंट, फिर ट्राइवेलेंट और फिर पेंटावेलेंट। तो एन पी एन, एन पी एन, एन पी, ये एक हो गया जंक्शन, एन पी। और दूसरा क्या है? पी एन। तो कितने जंक्शन हो गए? बाय मतलब कितना? दो है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और ये जो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनपीएन या फिर पीएनपी। इसमें दो जंक्शंस होते हैं एक की जगह पे, और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए दो की जगह पे तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तो वो क्या बन गया? ट्रायोड। वो क्या है? ट्रायोड। तो यू कैन यूज सेमीकंडक्टर टू मेक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आल्सो। ये आपको डिटेल वर्किंग 12th में आएगा, तो 12th में देखेंगे। फोटो डायोड, देखो मैंने अभी बताया, नो बायस मतलब कौन? सोलार सेल। फोटो डायोड जो होता है ना, उसको हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? रिवर्स बायस में। देखो क्या बोला है, इट कंडक्ट्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विद लाइट। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फोटो डायोड, फोटो मतलब फोटोन, डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड। और आगे बोला है इट कंडक्ट्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विद लाइट। तो जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? वहां पे कंडक्ट करेगा, मतलब क्या होगा? करंट होगा। क्या होगा? करंट होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट धूम धूम 3? आई थिंक धूम 3 था, आई डोंट नो। ऋतिक रोशन था, इतना याद है मेरे को। 2 था, 3 था, मुझे याद नहीं। वो ऋतिक रोशन चोरी करने जाता है, फिर ऐसा मस्त गॉगल पहनता है, फिर उसको ऐसा रेस दिखते हैं, याद है क्या? ऐसा रे जा रहा है, फिर वो खुद को रे से बचा बचा के जाता है, था ऐसा कुछ? हाँ। सबसे पहले वो जो गॉगल पहनता है वो स्टाइलिश दिखने के लिए नहीं पहनता है। नंबर 2, वो गॉगल पहनने के बाद जो उसको रेज दिखते हैं वो इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज हो सकते हैं, जो इंसान को दिखता नहीं है। वी कैन नॉट सी इंफ्रारेड, वी कैन नॉट सी अल्ट्रा वायलेट। ओके। दीवार के एक साइड पे वो सोर्स ऑफ लाइट था, मे बी इंफ्रारेड मे बी यूवी, जो भी होगा वो। और दूसरे साइड पे ये ये कौन? फोटोडायोड, बराबर। करेक्ट। जब तक वो रे ऑफ लाइट इस फोटोडायोड पे गिरता रहेगा तब तक वो कंडक्ट करता रहेगा, मतलब तब तक वो सर्किट में करंट भेजता रहेगा। कोई अगर उसके बीच में आके खड़ा हो गया, लाइट को ब्लॉक कर दिया, फोटोन मतलब लाइट फोटोडायोड तक पहुंचेगा क्या? नहीं। फोटोडायोड पर नहीं पहुंचा तो सर्किट में करंट जाएगा क्या? नहीं। तो अलार्म बजा देता है कि कोई चोर आया। इसके लिए वो ऋतिक रोशन गॉगल पहन के ना ऐसा बच बच के जाता है, क्योंकि गलती से भी अगर वो लाइट को ब्लॉक करता तो फोटो डायोड, इट विल पुट अप एन अलार्म, चोर आया, चोर आया, ऋतिक रोशन आया, ऋतिक रोशन आया। तो ऋतिक भाई फेमस हो गए, कोई बात नहीं, साइंस में भी फेमस हो गए। एलईडी, देखो सोलार सेल नो बायस, फोटो डायोड रिवर्स बायस। फोटो डायोड हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं? क्योंकि हमको जब तक इस पे फोटोन नहीं गिरे तब तक करंट चाहिए ही नहीं। और रिवर्स बायस में करंट मिलता है क्या? नहीं। इसके लिए क्या करते हैं? इसको रिवर्स बायस करते हैं। मतलब जब तक फोटोन इंसिडेंट नहीं होगा इट शुड नॉट कंडक्ट, इसके लिए इसको रिवर्स बायस करते हैं। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब एक बात बताओ, ये दूसरा बटन बंद करो तो, दूसरा दूसरा ऊपर से दूसरा। हाँ, लाइट चल रहा है क्या? अभी चालू करो। वेरी गुड। तो ये लाइट को चलाने के लिए क्या करना पड़ गया? स्विच ऑन। स्विच ऑन मतलब इसको तुमने सप्लाई दिया, सप्लाई दिया मतलब तुमने उसको बायस किया। लेकिन कैसा बायस किया? फॉरवर्ड बायस, राइट। तो फॉरवर्ड बायस किए बिना एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, काम नहीं करेगा। अनदर एग्जांपल, ये मेरे पास लेजर लाइट है, लेजर लाइट दिख रहा है, लेजर लाइट, ये लेजर लाइट, ये जो लेजर लाइट है ना ये भी लाइट इमिटिंग डायोड है।
इसको भी फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है, तब चलता है। एग्जाम्पल, चलो इसमें से मैं सेल निकाल लेता हूँ और अभी मैं ट्राई करता हूँ तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको बायसिंग करना पड़ता है, मतलब बैटरी लगाना पड़ता है। और कैसा लगाना पड़ता है? फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है? पी टाइप शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। देखो अभी चलेगा, हो गया। तो for LED, light emitting diode, they work, they produce light when current passes through it. So emits light when current passes through it. Household LED lamps, ये सारे household LED ट्यूब लाइट्स है। ये टीवी का इंडिकेटर एलईडी है। ये एम्पलीफायर पे इंडिकेटर एलईडी है। ये सारे के सारे एलईडी है। अब इंपॉर्टेंटली, ऑफ कोर्स, दे कंज्यूम लेस पावर, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर लाइट वेट, दे हैव अ लॉन्गर लाइफ। लॉन्गर लाइफ क्यों? मैंने आपको ये भी बताया था पीछे से तीसरे बेंच। आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल्सो अर्लियर कि जो पहले ट्यूबलाइट थे उसके अंदर गैस फिल करते थे हम, इनर्ट गैस। छोटा सा भी क्रैक पड़ गया, गैस आ गया बाहर, वर्क नहीं करेगा। और एलईडी ऐसे है ना, तुम उसको पटक पटक के भी लगाओ चलेगा। तो बेसिकली दे हैव लॉन्गर लाइफ ऑफ कोर्स, राइट। तो एडवांटेज है, सस्ता भी है, कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट भी है, ज्यादा भी चलता है, तो अच्छी बात है। ओके, बाकी कंपनियों का लॉस हो गया वो अलग चीज है। पहले तो हर 6 महीने में ट्यूबलाइट बदलना पड़ता था, अभी तो क्या चलते ही जाता है। सॉलिड स्टेट लेजर, ये अभी आप ना सीखोगे फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो अभी सिर्फ याद रखो। सॉलिड स्टेट लेजर, इट वर्क्स ऑन सेमीकंडक्टर्स। जो इंजीनियरिंग करेगा वो सीखेगा तब का तब, से पता होना चाहिए। देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैंने अभी बताया आपको। आईसीस क्या करते हैं? आईसीस, अ स्मॉल डिवाइस हैविंग हंड्रेड्स ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर परफॉर्म्स द वर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। एक सिंगल सर्किट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, दैट इज आईसी, राइट? नॉट आईसीयू, इट इज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो अब हम आ जाते हैं, सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स है इसके, तो 3 एग्जाम्पल कवर कर लेंगे फटाफट से। वैसे बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैंने आपको अभी बताया नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में 2 केसेस थे। कौन से 2? बिफोर ब्रेकडाउन एंड आफ्टर ब्रेकडाउन, या फिर एट ब्रेकडाउन। तो ये जो हम लोगों ने देखा ना, कौन? फोटोडायोड, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन, मतलब स्मॉल वोल्टेजेस पे। और हम लोग डायोड को यूज करते हैं एट और आफ्टर ब्रेकडाउन इन बिग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर। उसको बोलते हैं जीनर डायोड या फिर वोल्टेज रेगुलेटर। क्या बोलते हैं उसको? जीनर डायोड या फिर वोल्टेज रेगुलेटर। अब वो काम क्या करता है वो भी समझ लो। और तो लाइव एग्जांपल ही हो गया था हमारे साथ, पिछले हफ्ते में टीवी बंद पड़ गया था, याद है ना? मैंने बताया भी आपको शायद, ये बंद हो गया था। तो बंद हो गया, जब चेक करवाया तो समझ में आया कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन थे। हमारे पास इंडिया में 230 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए, उस दिन ओवर शूट होकर 270 पहुंच गया था, राइट। तो जीनर डायोड मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब डायोड जिसको तुम ब्रेक डाउन में ऑपरेट करते हो, वो क्या करता है? वो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है। ज्यादा वोल्टेज आया तो खुद के पास थोड़ा रख लेगा, कम आया तो खुद से थोड़ा दे देगा। तो वोल्टेज रेगुलेट करना, मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करना, वो होता है रिवर्स बायस अंडर ब्रेकडाउन। कौन? जीनर डायोड, राइट। तो फोटो डायोड क्या है? रिवर्स बायस है लेकिन बिफोर ब्रेकडाउन। और ये चारों आप सीखने वाले हो 12th में। यू विल लर्न दिस फोर। नंबर 1 इज फोटो डायोड, नंबर 2 इज लाइट इमिटिंग डायोड, नंबर 3 जीनर डायोड, एंड नंबर 4 सोलार सेल, एंड नंबर 5 ट्रांजिस्टर्स। ये सब का सब आपको 12th में आएगा। वेल बाय द वे, ये जो एलईडी है ना, इसका एक और अच्छा यूज होता है, बहुत अच्छा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे यहाँ तो क्या है कि हम लोग कुछ खरीदना हो, हम डायरेक्ट काउंटर पे जाते हैं, ये भी देखते नहीं क्योंकि खड़ा है पीछे से, पहले मेरे को दे दो। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर काउंटर पे कोई नहीं भी होगा ना, तो आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा। फिर वहां पे ऐसा एक नंबर डिस्प्ले होगा, तुम्हारा टोकन नंबर 8 है तो 8 डिस्प्ले होगा, 100 है तो 100 डिस्प्ले होगा। उसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट, उसमें 7 एलईडी होते हैं, 7, 7, 7।
ऐसे 7। ओके, बराबर, करेक्ट। इसको नाम दे देते हैं ABCDEFG। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 डिस्प्ले करना है, 3, तो सिर्फ F और E ऑफ कंडीशन में होगा, बाकी सब ऑन कंडीशन में होंगे। अगर आपको 8 डिस्प्ले करना है तो सारे ही ऑन कंडीशन में होंगे। अगर आपको 2 डिस्प्ले करना है तो F और C ये ऑफ होगा, बाकी ऑन होंगे, राइट। हाँ, तो रेलवे स्टेशन पे या बड़े बड़े शॉप में, जहाँ पे ऐसे आपको क्या बोलते हैं, इसका नाम तो नहीं पता मेरे को, काउंटर में भी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, बट वहाँ पे से डिस्प्ले लगाते हैं, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। हाँ, ये टाइमर सर्किट में तो यूज होता है ना, टाइम दिखाने के लिए यूज होता है, सिग्नल्स पे भी तो यूज होता है, तो वैसा ही है। तो 7 सेगमेंट क्यों बोला, क्योंकि 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। जीरो डिस्प्ले करना है तो जी को बंद कर दो, बाकी सब चालू रहेगा, राइट। तो दीज आर ऑल एलईडीज, रेलवे स्टेशन पे टाइम दिखाने के लिए भी यूज होते हैं। आ जाते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल पे 14.1। और प्योर प्योर मतलब इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 4 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो याद रखना, यू नीड टू रिमेंबर दिस, जब तक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, प्योर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं, एंड नंबर ऑफ होल्स, इसको भी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बोलते हैं, ये होता है सेम। और इन दोनों को क्योंकि सेम है तो मैं को नया नाम देता हूँ, क्या बोलता हूँ, एनआई। व्हाट इज एनआई? नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्जेस, इंट्रिंसिक आई। और ये कितना दिया है तुमको, कितना दिया है, 4 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 4 × 10⁻28 एटम्स है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब क्या बोला है, आगे बोला है इट इज डोप्ड बाय 1 ppm। व्हाट इज दिस ppm? पहली बात तो डोप करना मतलब क्या करना, इम्प्योरिटी ऐड करना, सही है। अभी इम्प्योरिटी का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगेन एन एग्जाम्पल, वो डेटॉल का ऐड था शायद, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। डेटॉल से हाथ धोने के बाद 2 जर्म्स रह जाती है। हाँ, तो वो है इम्प्योरिटी, उसको तुम इम्प्योरिटी बोल सकते हो। नहीं तो जितना सिलिकॉन उतना ही दूसरा कुछ और, तो इम्प्योरिटी नहीं होता है वो 50-50 पार्टनरशिप होता है, राइट। यहाँ पे पीपीएम मतलब पता है क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब होता है, 1 मिलियन होस्ट के लिए, होस्ट कौन है, सिलिकॉन, 1 मिलियन सिलिकॉन एटम के अगेंस्ट में सिर्फ एक इम्प्योरिटी है। तो 1 पार्ट्स पर मिलियन मतलब हर 10⁶ सिलिकॉन एटम के लिए सिर्फ एक इम्प्योरिटी है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो इट इज डोप बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी मतलब एसबी, पेंटावेलेंट होता है ना ये एंटीमनी। इट इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इट कंटेन्स 5 electrons in the last orbit. Calculate the number of electrons and holes. आपको बोला है कि हमारे पास प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल था, उसमें तुमने डोपिंग कर दिया। डोपिंग कितना किया बता दिया तुमको, कितना डोपिंग किया, 1 part per million। आपको पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये जो Ne = NH है, ये कब था, डोपिंग करने से पहले, तो इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हटा देता हूँ, बराबर। तो जब प्योर था, प्योर इंट्रिंसिक था, तो मैं नंबर डेंसिटी को किससे डिनोट कर रहा हूँ, NI से। अब डोपिंग कर दिया, कौन सा, क्या डोपिंग किया, एंटीमनी। क्या डोपिंग किया, एंटीमनी। एंटीमनी कौन है, पेंटावेलेंट। कौन है, पेंटावेलेंट। तो आफ्टर डोपिंग, एक बात बताओ, पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी, 5 में से 4 कहाँ गए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, तो बचा एक एक। वो एक सबसे पहले फ्री होता है, पता है ना, याद है ना। हाँ, तो जो फ्री हुए वो कितने, मतलब फ्री कौन हुआ, कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। याद रखना, 5 में से 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, बचा एक। वो जो एक जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया, राइट, वो एक सबसे पहले फ्री होगा। तो नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर डोपिंग
ये कितने हैं? ये कितने हैं? 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन। किसका 1 पार्ट पर मिलियन? होस्ट का। होस्ट का नंबर क्या है? Ni। बराबर, करेक्ट। उल्टा लिखा है मैंने। हाँ बोल रहे हो? अरे थोड़ा सा समझ लो, चलो मैं अलग भाषा में समझाता हूँ, कोई बात नहीं। तुम यहाँ पे इमेजिन तुम 100 लोग हो 11th स्टैंडर्ड के, और 12वीं का स्टूडेंट था, बोला सर सेमीकंडक्टर नहीं समझ में आ रहा, या फिर मेरे को रिवाइज करना है, या फिर मैं लास्ट ईयर एब्सेंट था, जो भी रीजन होगा XYZ, मुझे को रिवाइज करना है। मैंने बोला अरे वो 11th के बैच में चालू है, आ जा। एक आया, एक। एक। बराबर। बराबर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इम्प्योरिटी? 1/100। 1/100। 1/100 पक्का? श्योर? राइट। अगले दिन दूसरा आया, मेरे को भी रिवाइज करना है। 2/100। तीसरा आया। चौथा आया। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे पास 1 मिलियन प्योर, मतलब 1 मिलियन सिलिकॉन के अगेंस्ट में एक सिंगल इम्प्योरिटी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? नंबर कैसे फाइंड करेंगे? नंबर तुमने 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, तुमने फ्रैक्शन बताया मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ नंबर। 1/100 तुमने सही बोला, लेकिन वो फ्रैक्शन है ना, 100 में से 1, ऐसा फ्रैक्शन है वो। 100 में से 2। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नंबर बताओ, नंबर। हाउ मेनी नंबर? अरे नंबर कैसे फाइंड करोगे? चलो थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। 100 ओरिजिनल थे, एक इम्प्योरिटी था। अभी हजार, हजार 1000 होस्ट है, 1000 होस्ट है। और मैं बोल रहा हूँ कि हर 1000 में, हर एक 1000 में आपके पास 10 गेस्ट है। बराबर। अच्छे सुन लो, हर एक 1000 में कितने गेस्ट है? कितने गेस्ट है? तो 2000 में कितने गेस्ट है? 3000 में कितने हैं? 4000 में कितने हैं? 5000 में कितने हैं? बराबर। राइट। 10,000 में कितने हैं? 100। 100। अभी बताओ कि इम्प्योरिटी कितना है? मैंने बोला 1000 में 10, तो 2000 में कितना? 20। 3000 में कितना? 30। 4000 में कितना? तो कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहे हो? 1000 में 10, 2000 में कैसे निकाला? डिवाइड बाय क्या किया? बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ये समझाना। सिंपल है। 1000 के अगेंस्ट 10 है, मैंने बोला 2000 में कितने हैं, तो तुमने क्या किया? किससे डिवाइड किया? किससे डिवाइड किया? 100। वेरी गुड। वेरी गुड। 3000 में कितने हैं? क्या किया तुमने? 4000 में कितने हैं? हाँ वेरी गुड। तो किससे डिवाइड किया? मतलब जो नंबर है उसको तुम डिवाइड कर रहे हो किससे? 100। 100 से। बराबर। यहाँ पे क्या बोला है आपको? यहाँ पे क्या बोला है? हर एक मिलियन सिलिकॉन के अगेंस्ट में 1 इम्प्योरिटी है, तो मैं नंबर ऑफ सिलिकॉन को 1 मिलियन से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा? 4 × 10⁻²0 कितना था? 28 डिवाइड बाय 10⁻6, तो कितना हो गया? हाँ। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वेरी गुड। पेंटावेलेंट है तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया? एन टाइप। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम बोल रहे हो इतने सारे हैं, वो किधर है? वैलेंस बैंड में कि कंडक्शन बैंड में है? कंडक्शन बैंड में है। वेरी गुड। गुड, यहाँ तक क्लियर। सही है।
अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला था? नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मिल गया क्या? यस। अब नंबर ऑफ होल्स कैसे फाइंड करेंगे? जब इंट्रिंसिक था, मतलब डोपिंग से पहले, डोपिंग से पहले, डोपिंग से पहले, इम्प्यूरिटी ऐड करने से पहले, मुझे एक बात बताओ, इम्प्यूरिटी ऐड करने से पहले अगर मैं Ne को और NH को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलना है? याद है क्या मैंने क्या लिखा था? याद है? याद है? क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक के केस में, प्योर के केस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसको क्या नाम दिया था? Ni। तो Ne मतलब कौन? Ni। NH मतलब कौन? Ni। तो ये क्या बन गया? Ni²। बराबर। ये डोपिंग से पहले था। बराबर। तो NH क्या मिलेगा? NH क्या मिलेगा? Ni² तो बन गया फॉर्मूला। अभी तुम्हारे पास Ni है, यस, तुम्हारे पास Ne है, यस। तो NH क्या होगा फिर? Ni² अपॉन Ne। व्हाट इज Ni? 4 × 10⁻28 इसका स्क्वायर, डिवाइड बाय Ne। व्हाट इज Ne? क्या है Ne? 4 × 10⁻22। वेरी गुड। 16/4 × 10⁻28 का स्क्वायर 56/10⁻2। तो कितना हो गया? 4 × 10⁻30, 30, 34। बराबर। करेक्ट। राइट। तो नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब कितने आए? 4 × 10⁻34। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 4 × 10⁻22। वेरी गुड। तुमने तो बोला एंटीमनी पेंटावेलेंट है, बोला ना तुमने ऐसा? बोला कि नहीं पेंटावेलेंट है? पेंटावेलेंट है। तो पेंटावेलेंट में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए थे, होल्स कम होने चाहिए थे। यहाँ तो उल्टा आ गया। यहाँ तो उल्टा ही आ गया। मैंने जानबूझ के नहीं दिया उधर, मेरे को पता है आंसर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल है तो बुक में मिल जाएगा आंसर। डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपने बोला ना एंटीमनी पेंटावेलेंट है क्या किसी के पास पीरियोडिक टेबल है? इफ यू सेड कि एंटीमनी पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर पी टाइप बनता है कि एन टाइप बनता है? एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कि होल ज्यादा होते हैं? यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम आ गए, नंबर ऑफ होल ज्यादा आ गए। ऐसा क्या हो गया ये? देखो, मैंने इसके लिए पहले तुमको बता दिया कि उधर ना आफ्टर डोपिंग का केस अलग करना है और बिफोर डोपिंग का केस अलग करना है। अब बिफोर डोपिंग का जो वैल्यू दिया है, अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 4 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। डोपिंग करने से पहले एंटीमनी था ही नहीं, सिर्फ कौन था? कौन था? कौन था? सिलिकॉन। कितना था? 4 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो उस केस में Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, उस केस में। अब वो क्यों दिया है? अब आपको क्या बोला है आगे? आपको बोला है कि आप 1 ppm, मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन, हर एक मिलियन, हर एक मिलियन सिलिकॉन के लिए क्या डोप करने वाले हो? एक एंटीमनी। बराबर। करेक्ट। राइट। और क्योंकि एंटीमनी पेंटावेलेंट होता है, तो हर एक पेंटावेलेंट एटम मतलब एंटीमनी कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री करेगा? एक। मतलब जितना इम्प्योरिटी है उतना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन ये आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी कितना निकालना है? वो कैसे फाइंड किया हमने? डोपिंग के पहले वाला जो
नंबर था किसका, सिलिकॉन का, उसको किससे डिवाइड कर दिया, मिलियन से। क्यों मिलियन से, उन्होंने वैसा बोला है इसके लिए, 1 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो कितने तुमको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, कितने मिल गए, कितने मिल गए, 422 पर मीटर क्यूब। ये सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। हमको और क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ होल्स। पर एक बात समझ लो, अभी जो क्रिस्टल है वो प्योर रहा क्या, नहीं। अब तो तुमने इम्प्योरिटी डाल दी ना, वो प्योर कहां से रहा। तो उन्होंने तुमको बोला है गिवन एनआई, मतलब डोपिंग के बाद एनआई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 1.2 इंटू 10⁻16। तो डोपिंग के बाद एनआई की जो वैल्यू है ना, डोपिंग के बाद, वो ये यूज नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मटेरियल प्योर है ही नहीं, वो इम्प्योर है। तो अभी एनआई की वैल्यू क्या यूज करोगे, 1.2 इंटू 10⁻16। व्हाट इज 1.2 का स्क्वायर, 1.44 डिवाइड बाय 4, 10⁻16 का स्क्वायर 10⁻32 और 10⁻22, 1.44। एक काम करो, इसको 1.44 को 14.4 कर लो, और यहाँ पे क्या करोगे, 10⁻31 करोगे तो कितना आएगा, 10⁻9, और 14.4, 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 14.4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 3.6। तो 3.6 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ होल्स कितने आए, 3.6 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 4 × 10⁻22। मेजोरिटी किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, माइनॉरिटी किसका है। तो फिर ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप। अभी करेक्ट है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको दे रहा हूँ एज अ असाइनमेंट, क्योंकि सेम फॉर्मूला लगने वाला है। वही फॉर्मूला है, ni² इक्वल टू Ne इंटू NH। तो आई होप यू विल सॉल्व दिस। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 14.3, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ जोक, इसको ओरली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ध्यान दो, रेफर टू द फिगर ए शोन बिलो एंड फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए डायग्राम देखो और ए और बी में रेजिस्टेंस फाइंड करो। व्हेन आइडियल डायोड, यहाँ पे डायोड दिख रहा होगा आपको, याद है कि डायोड का सिंबल, ये डायोड है, ये पी टाइप होता है और ये एन, है ना। ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है पी और लाइन रिप्रेजेंट करता है एन। तो वहां पे डायोड का सर्किट सिंबल दिया हुआ है आपको। गुड। अंडर आइडियल कंडीशन, व्हेन आइडियल डायोड इज, दो कंडीशन दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, फॉरवर्ड बायस और दूसरा दिया हुआ है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मतलब स्विच ऑन, स्विच ऑन मतलब करंट पास होता है, करंट पास होता है। मतलब ये डायोड हटा भी दिया तो यहाँ पे एक लाइन दिखा दूंगा, मतलब यहाँ से करंट जा रहा है। स्विच ऑन मतलब सर्किट की इज क्लोज्ड, याद है क्या, स्विच ऑन मतलब क्या होता है, क्लोज्ड की। एक काम करो, मैं और सिंपल बता देता हूँ तुमको। डायोड को एज अ की इमेजिन कर लो, कैसे इमेजिन करोगे, की, अगर फॉरवर्ड बायस है तो की क्लोज्ड है, और की क्लोज तो करंट पास होगा क्या, अरे की क्लोज है तो करंट पास होगा ना। फॉरवर्ड बायस में स्विच ऑन होता है ना, तो करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर करंट पास हो रहा है तो ये 30 ओहम और ये 30 ओहम, वो ओहम को उल्टा लिख दिया उन्होंने, पर 30 ओहम है वो, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, अरे बाबा ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, पैरेलल। तो ये दो पैरेलल, पैरेलल, दोनों का वैल्यू सेम है क्या, सेम नहीं है, 30 30 लिखा हुआ है, फिर बोलते नहीं है। अरे दोनों पैरेलल है, 30 30। तो पैरेलल में अगर दो सेम रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट कितना बनता है, हाफ। तो 30 का हाफ कितना होगा, तो यहाँ पे 15 ओम है ना रेजिस्टेंस, हो गया। दूसरे में रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब स्विच ऑफ, मतलब सर्किट इज ओपन, की इज ओपन, की ओपन, मतलब यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, दिख रहा है तुमको कैसे ओपन दिखाया। तो जब सर्किट ओपन है तो यहाँ से करंट पास होगा ही नहीं, और जहां से करंट पास नहीं होता वो रजिस्टर हमारे काम का होता ही नहीं है। तो बचा कौन, तो करंट कहाँ से आएगा, पूरा का पूरा यहाँ से। तो इसका मतलब सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, हाँ तो आंसर क्या आएगा, 30 ओम। हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो जब फॉरवर्ड बायस है
तो स्विच ऑन है, मतलब की क्लोज्ड है, मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में है। और कैसे है, कैसे है, पैरेलल में है और दोनों सेम वैल्यू है। तो R/2 मतलब 30/2 मतलब कितना, 15। और जब उस रिवर्स बायस है तो ये स्विच ऑफ है, मतलब की ओपन है, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, सिर्फ कौन है, नीचे का है। तो जब है ही एक तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, 30 ओहम। हो गया। तो एंड ऑफ दिस चैप्टर।